नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल क्रैक द मैथ्स में। दोस्त टाइम एंड वर्क के 8 पार्ट आ चुके हैं, यानी कि टाइम एंड वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है और उसका लास्ट पार्ट 9 दोस्त आज डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्त जो जिसमें ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। ठीक है, जब काम को बारी बारी से किया जाए दोस्त, तो वो क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है हमको। ठीक है, और बहुत कम टाइम में सॉल्व करना है, तो उनके बारे में जो है आज डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। ठीक है, एक दिन ए करे, फिर एक दिन बी करे, फिर एक दिन ए, फिर एक दिन बी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर वो काम कर रहे हैं, बारी बारी से काम कर रहे हैं, ठीक है, तथा ए आरंभ करे, यानी कि काम की शुरुआत जो है ए करे, यानी कि पहले दिन जो है ए काम करेगा। ठीक है, तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए जो बंदा है ये एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जो बंदा है दोस्त ये उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्त अब ये कह रहा है यहां से, अगर इसमें हम टोटल वर्क की बात करें, ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 10 और 12 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 60। ठीक है दोस्त, ये 60 एलसीएम आ जाएगा, यानी कि ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी मेरे भाई 10 छक्का 60 6, और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 12 पंचे 60 यानी कि 5। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक तो किसी भी भाई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, इसके बाद कह रहा है कि अब बारी बारी से काम करना है, यानी कि पहले दिन हमारा कौन काम करेगा दोस्त, पहले दिन ए काम करेगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन कौन काम करेगा, दूसरे दिन हमारा कौन काम करेगा दोस्त, दूसरे दिन बी काम करेगा। ठीक है, उसने बता के रखा है कि शुरुआत ए कर रहा है, यानी कि पहले दिन जो है ए ही करेगा, उसके बाद फिर बी करेगा, फिर अगले दिन ए करेगा। ठीक है, फिर अगले दिन बी करेगा। ऐसे जो है दोस्त सीरीज बढ़ती जाएगी, जब तक काम खत्म नहीं हो जाएगा, तो ऐसे बारी बारी से वो लोग काम करते जाएंगे मेरे भाई। ठीक है दोस्त, यानी कि हर पहले दिन, ये हमारा पहला दिन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, इस तरीके से काम करते चले जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें, यानी कि हर जो विषम दिन है, पहला है, तीसरा है, ऐसे जो पांचवा होगा, हर विषम दिन किसकी बारी आ रही है मेरे भाई, एक ही बारी आ रही है। ठीक है दोस्त, हर विषम वाले दिन एक ही बारी आ रही है, और हर सम वाले दिन, यानी कि दूसरे दिन, चौथे दिन, हर सम वाले दिन किसकी बारी आ रही है, बी की बारी आ रही है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात तो समझ में आ ही गई होगी दोस्त, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ तक, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज। ठीक है, ये सारी चीजें जो मैंने लिख के बता दी आपको, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक एक पॉइंट क्लियर करते रहना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए, तभी जो है चैप्टर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा मेरे भाई। ठीक है, तो इसमें क्योंकि ज्यादातर बच्चों को दिक्कत होती है, ज्यादातर भाइयों को दिक्कत हो जाती है। ठीक है दोस्त, तो इसको बहुत ही डीपली समझ लेना है हमको, एक बार अगर समझ लेंगे तो इसके बाद कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई। ठीक है, तो समझने वाली बात इसमें इतनी है कि जो है हमारा बारी बारी से काम करेंगे, शुरुआत काम की ए करता है, तो पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि हर विषम दिन जो आ रहे हैं, जो ऑड वाले डेज आ रहे हैं, उनमें हमारे ए का नंबर आ रहा है, और जो इवन वाले डेज आ रहे हैं, यानी कि सम वाले दिन आ रहे हैं, उनमें हमारा किसका नंबर आ रहा है दोस्त, बी की बारी आ रही है। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि ये जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब काम करेंगे, तो दोस्त पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, तो अगर हम 2 दिन के काम की बात करें दोस्त, 2 दिन का काम, किसका काम, ए और बी का, तो दोस्त कितना हो जाएगा, पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी कर रहा है, यानी कि 2 दिन में ए और बी, जब पहले दिन ए करेगा दूसरे दिन बी करेगा, तो दोनों का अगर काम निकालना है तो 2 दिन का काम हमको निकालना पड़ेगा दोस्त। ये चीज यहाँ पे याद रखना पड़ता है। ठीक है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे एक दिन का काम हम नहीं निकाल सकते दोस्त। ठीक है, क्योंकि 2 दिन काम कर रहे हैं, वो बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो पहले दिन ए कर रहा है और दूसरे दिन बी कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो अगर हम ए और बी का काम निकालना है तो हमको 2 दिन का काम निकालना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये 2 दिन का काम हमारा कितना आ गया, ए और बी का। ठीक है, ए और बी का 2 दिन का काम कितना आ जाएगा मेरे भाई, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट, और बी कितना काम कर रहा है दोस्त 5 यूनिट, यानी कि 6 5 11 यूनिट। तो ये 2 दिन में हमारा 11 काम कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो 2 दिन में ए और बी मिलकर 11 काम कर रहे हैं भाई, और ये टोटल काम हमको करना है, कितना करना है हमको 60 यूनिट में भाई, और 2 दिन में काम कितना करना है 11 यूनिट, यानी कि हमको इस नंबर को, ये काम है हमारा, तो इस काम को इतना पहुंचाना है 60 यूनिट। ठीक है दोस्त, तो इसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये नंबर हमको मिल जाए। ठीक है, और अगर नहीं मिल पा रहा तो इससे आगे ना बढ़ने पाए। ठीक है दोस्त, इसके जस्ट पहले वाला इसका मल्टीपल, ठीक है, इसको ऐसे नंबर से गुणा करेंगे कि ये या तो ये मिल जाए डायरेक्ट नंबर। ठीक है,
अगर नहीं मिल पा रहा है मेरे भाई, ठीक है, अगर ये नंबर नहीं मिल पा रहा है तो इसके जस्ट पहले वाला मल्टीपल हमको मिल जाए, ठीक है दोस्त, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्त अगर हम इसको 11 से ये किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 60 नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है, 60 नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, 11 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 60 के जस्ट पहले वाला इसका मल्टीपल मिल जाए, ठीक है दोस्त। यानी कि अगर इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से, 11 25 55, ठीक है मेरे भाई। 55 काम हमारा कौन कर देगा, ये सॉरी 55 काम जो है हमारा कितने दिन में हो जाएगा, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 10 दिन में जो है कितना काम कर देंगे दोस्त, 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, a प्लस बी का 55, ए और बी मिलके 10 दिन में 55 काम कर देंगे, ठीक है दोस्त। 55 काम उन्होंने कर दिया, बचा कितना काम मेरे भाई, बचा कितना काम, टोटल काम है 60 और कितना कर दिया 55, यानी कि शेष जो काम बचा मेरे भाई, शेष काम कितना बचा, 5 यूनिट का, 5 यूनिट का काम बचा दोस्त। और इस 5 यूनिट को काम, 5 यूनिट के काम को कौन करेगा। अब बारी किसकी आई हमको ये देखना पड़ेगा दोस्त, बारी किसकी आ रही है इसको भी देखना पड़ेगा। तो देखिए शुरुआत ए कर रहा है, ठीक है, और उन्होंने 10 दिन तक काम कर दिया, इसके बाद कौन सा दिन आएगा, 11वां दिन, यानी कि हर विषम वाले दिन, हमने अभी पढ़ा कि हर विषम वाले दिन कौन काम कर रहा है मेरे भाई, ए काम कर रहा है, यानी 11वें दिन कौन काम करेगा, ए। तो 11वें दिन में जो है, 11वें दिन में ए कितना काम कर देगा मेरे भाई, एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है, और करना कितना है, 5 काम कितना बचा है, 5 है, और कर कितना रहा, 6, यानी कि 5 काम करने में एक दिन में कितना काम कर रहा है। यहां से ये थोड़ा सा इसको, इस पॉइंट को समझिए, ए जो है भाई, ए भाई है हमारा, ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, यानी कि अगर एक काम की बात करें तो ये 6 इधर बटा में आ जाएगा दोस्त, तो कितना हो जाएगा 1/6 दिन, यानी कि एक काम करने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1/6 दिन। इस बात को थोड़ा गौर से आप समझ लीजिएगा, बस यही पॉइंट जो है काफी दिक्कत करता है मेरे भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने में यही चीज काफी दिक्कत करती है। अगर ये नंबर ऐसा हमको मिल जाता है, ऐसी संख्या मिल जाती है जो डायरेक्ट इसका मल्टीपल हो, ठीक है दोस्त, तो डायरेक्ट ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां पे शेष काम बच जाता है ना, तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो इसको जरा गौर से आप समझ लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे हमको निकालने की क्या जरूरत है, अब बारी आई है, देखिए 10 दिन में उन्होंने 55 काम कर दिया, ठीक है, 10 दिन में 55 काम कर दिए, बचा कितना 5 काम। अब ये जो 5 काम करना है, इसमें बारी किसकी आएगी, पहले दिन किसकी बारी आएगी, 11वें दिन, यानी 10 दिन काम हो गया, 11वें दिन किसकी बारी आएगी, ए की, हर विषम वाले दिन ए की बारी आ रही, तो 11वें दिन ए की बारी आई। अब ए जब काम करेगा 11वें दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है, एक काम कितने दिन में करेगा, 6 इधर बटे में आ जाएगा, यानी 1/6 दिन में, एक काम 1/6 दिन में करेगा मेरे भाई, ठीक है। तो उसको करना कितना है काम, 5 काम करना है, ठीक है, तो 5 काम कितने दिन में करेगा, इधर 5, दोनों में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/6 दिन, ठीक है दोस्त, यानी कि ए जो है हमारा वो 5 काम कितने दिन करेगा, 5/6 दिन, ठीक है दोस्त। ये बात आपको उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी, अगर ये डाउट नहीं रहना चाहिए, वरना क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, ठीक है भाई। अगर डाउट रह जा रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्त। मैं जो है मतलब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश कर दूंगा कि जो है इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, ये चीज को क्लियर कर दूंगा अगर कहीं पे कोई डाउट रह जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल इसको एकदम पॉइंट क्लियर कर लेना है, ठीक है दोस्त। अगर डाउट रह जाएगा तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है। तो बस समझने वाला पॉइंट यही है हमारा, कि जो बचा हुआ काम है हमारा 5 यूनिट का, उसमें बारी किसकी आई है। अगर इसमें भी आप देखिए ये काम 5 यूनिट बचा था, ठीक है, तो यानी कि ये एक हिस्से में आ गया, एक दिन में 6 काम कर दे रहा है, तो ये 11वें दिन काम, ये काम हमको एक को 5 ही करना है, तो 11वें दिन खत्म कर देगा। अगर सपोज ये 5 की जगह 7 हो जाता नंबर, ठीक, अगर ये नंबर 5 की जगह 7 हो जाता, यानी कि ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो ए तो कर लेगा 11वें दिन 6 काम, उसके बाद भी एक काम बच जाता, तो फिर उस एक काम को किससे करवाते, बी से करवाते, ठीक है मेरे भाई। तो बस यही पॉइंट समझने वाली बातें हैं इसमें, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया कि जो है ए हमारा 5 काम कितने दिन में करेगा, 5/6 दिन में। अब देखिए टोटल कितना दिन का टाइम लगेगा, 11वें दिन हमारा 11वें दिन जो है हमको पूरा, 11वें दिन उसने पूरा काम नहीं किया, 11वें दिन बंदे ने कितना काम किया, 5/6 दिन, पूरे दिन का 5/6 दिन काम किया, ठीक है। तो यानी कि टोटल टाइम कितना लग गया उसको, क्वेश्चन क्या होते हैं काम को खत्म करने में, दोनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, ठीक है दोस्त। और उसके बाद लास्ट जो बचा हुआ काम था 5 यूनिट, उसको 5/6 दिन में ए ने खत्म कर दिया, यानी कि टोटल जो टाइम लगा दोस्त, कुल समय जो लगा, दोस्तों कितना लगा, 10 + 5/6, यानी कि 10 सही 5/6 दिन, ठीक है दोस्त। तो इतना जो है
उनको टाइम लगेगा इस काम को खत्म करने में जब वो बारी बारी से काम को करेंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर डाउट रह गया कहीं पे देखिए मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। भाई उसने बोला कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 12 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम हमारा आ गया 60 और ए की एफिशिएंसी 6 सॉरी, और बी की कितनी आ गई 5। ठीक है दोस्त, अब देखिए शुरुआत कर रहा है ए कर रहा है और काम बारी बारी से कर रहा है। पहले दिन ए करेगा, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी। ठीक है, तो यानी कि हर ऑड दिन, हर विषम वाले दिन हमारा कौन काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। ठीक है दोस्त, और हर सम वाले दिन कौन काम कर रहा है, बी काम कर रहा है। ठीक है दोस्त, ठीक है मेरे भाई, तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि यानी कि जो हमारा विषम वाले दिन है ए काम कर रहा है, सम वाले दिन बी काम कर रहा है। बस इतनी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है दोस्त, अब देखिए हम निकालेंगे 2 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी मिलके 11 काम करेंगे। अब इस 11 को हमको ऐसे नंबर, काम तो हमारा टोटल 60 है ना, हमको 60 काम करवाना है, तो 2 दिन में कर कितना है 11। हम यानी हमको पता करना है कि वो 60 काम कितने दिन में करेंगे, तो ये हम 11 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो हमको 60 मिल जाए। लेकिन 60 नहीं मिल सकता, क्यों? क्योंकि 11 हमारा मल्टीपल 60 हमारा मल्टीपल नहीं 11 का, यानी कि 11 के पहाड़े में 11 के काउंट टेबल में जो है हमारा 60 कहीं पे भी नहीं आता। ठीक है दोस्त, तो हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये 60 से ऊपर न जाने पाए। ठीक है मेरे भाई, उसके जस्ट पहले वाला मल्टीपल मिल जाए। ठीक है दोस्तों, ये 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हमको दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। तो इधर 2 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 10 दिन हो जाएगा, इधर 11 से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 55 यूनिट काम 10 दिन में काम 10 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए बचा कितना काम, टोटल 60 था, 55 कर दिए, बचा कितना काम 10 दिन 60 माइनस 55 यानी कि 5 काम बचा। 10 दिन में 55 काम कर दिए, बचा काम 5 है। अब इस 5 काम को करने में बारी किसकी आई हमारी। ठीक है दोस्त, 11वें दिन बारी किसकी आ गई, ए की, क्योंकि विषम वाले दिन ए की बारी आ गई। ठीक है मेरे भाई, तो 11वें दिन बारी आ गई ए की। अब ए जो है हमारा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1/6 एक दिन में कितना काम कर रहा है 6 यूनिट, तो एक काम कितने दिन करेगा 1/6 दिन में, यानी कि एक काम कर रहा है 1/6 दिन में। अब काम कितना करना है 5 यूनिट काम कर रहा है, तो इसमें 5 यूनिट काम कितने दिन में करेगा 1/6 × 5 यानी 5/6 दिन। ठीक है दोस्त, ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद तो अब देखिए ए ने 5/6 दिन ये काम किया और ए और बी ने मिलकर 10 दिन काम किया, यानी टोटल समय कितना हो गया 10 + 5/6 यानी कि 10 सही 5/6 दिन। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहेगा होगा। मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब भी अगर कोई डाउट रह जा रहा है मेरे भाई तो वीडियो को बार बार देखिएगा, आप कम से कम 10 बार देखिएगा तब तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मैंने बिल्कुल 100% जो है इसमें एक्सप्लेन किया है, कोई भी कहीं पे भी कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो आपको समझ में आएगा जरूर। अगर एक बार में नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 2 बार नहीं समझ में आया 3 बार देखिए, लेकिन समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो अभी और बेहतरीन क्वेश्चन है, उनमें भी क्लियर हो जाएगा आपका डाउट। इसके बाद भी अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चीजें सब वही हैं, बस कॉन्सेप्ट हमारा वही है, चीजें नहीं है, वही कॉन्सेप्ट है। तो एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, समझ में तो आएगा ही मेरे भाई, अगर आप इसको बार बार रिपीट करके देखेंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य को आरंभ करे तथा एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। सेम वही पैटर्न पे क्वेश्चन है, बस इसमें दिन उसने अलग रख दिए। ए कह रहा है 16 दिन में काम कर रहा है और बी 12 दिन में काम कर रहा है। ए जो बंदा है हमारा वो 16 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 12 दिन में काम कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब उसने बोला कि आगे दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं और शुरुआत ए करता है, यानी कि पहले दिन ए करेगा, ठीक है, फिर दूसरे दिन बी, वही चीज, पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि हर विषम वाले दिन हमारा ए आ रहा है और सम वाले दिन बी आ रहा है। ठीक है मेरे भाई, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए दोनों 2 दिन में कितना काम कर देंगे मेरे भाई, 2 दिन में ए प्लस बी का काम कितना हो जाएगा दोस्त, यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे, टोटल हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे भाई 48, 16 और 12 का एलसीएम 48, तो 16 × 48 और 12 × 4 = 48। ठीक है, तो इनका ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी कितना कर रहा है 4, यानी कि दोनों ए प्लस बी 2 दिन में कितना काम करेंगे 4 × 3 = 7। अब देखिए 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम, इसको कि 48 मिल जाए, तो 7 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 की पहाड़ा में क्योंकि 48 नहीं आता है। ठीक है, 7 × 6 = 42 होता है, इसके बाद 7 × 7 = 49 होता है। ठीक है, ये 48 कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसके जस्ट 48 के जस्ट पहले वाला मल्टीपल कौन सा होता है हमारा 42, और 42 को किससे मिलेगा दोस्त 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 12 दिन, यानी कि 12 दिन का काम कितना हो जाएगा ए प्लस बी का 42। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बचा हुआ काम हमारा कितना है
42 काम कर दिया, टोटल था 48, यानी कि बचा शेष काम कितना हो गया 6 यूनिट मेरे भाई। शेष काम कितना हो गया 6। अब 6 यूनिट को टोटल काम कितने दिन हो गए 12 दिन। अब 13वें दिन, ठीक है, अगला दिन कौन सा होगा 13वें दिन। तो 13वें दिन काम कौन करेगा, हमारा विषम होगा। 13वां दिन हमारा विषम दिन है, तो 13वें दिन नंबर किसका आएगा ए का, यानी ए 13वें दिन जब काम करेगा, ए 13वें दिन कितना काम कर देगा मेरे भाई, एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 13वें दिन 3 काम कर देगा, ठीक है। अब 14वें दिन किसकी बारी आएगी बी की, तो बी जो है 14वें दिन काम करेगा। और उसको काम कितना करना है दोस्त, सॉरी बचा कितना काम है 6 था, 3 ए ने कर दिया, बचा कितना काम 3 यूनिट। 3 यूनिट काम करना है उसको, और बी जो है करता कितना एक दिन में 4 यूनिट। तो 3 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा दोस्त 3/4 दिन का, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक किसी भी कोई बंदे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भाई को कोई जो है डाउट नहीं रह जाना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि एक एक चीज मैंने बता दी। देखिए ए और बी 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं 7 यूनिट का, 4 3 7, ठीक है। हमको अब ये देखिए 7 यूनिट का काम 2 दिन में कर रहे हैं, हम करवाना कितना है 48 यूनिट। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 48 मिल जाए, ऐसा कोई नंबर है नहीं कि जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये 7 के पहाड़े में हमारा 48 नहीं आता है, ठीक है। तो दोस्त क्या करेंगे, हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये हमारा इस 48 के जस्ट पहले वाला मल्टीपल मिल जाए, ठीक है। इसका किसका 7 का, तो उसको वो नंबर है हमारा 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42, इसके जस्ट पहले का मल्टीपल मिल गया कितना 42। 6 को 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे 12 दिन में कितना काम कर दिए 42 काम कर दिए, बचा कितना 6 काम, क्योंकि टोटल 48 था, 48 में 42 गया 6 काम बचा। अब 6 काम को 13वें दिन किसकी बारी आएगी ए की, तो ए काम करेगा 13वें दिन काम कर देगा 3 कर देगा। अब कितना बचा 6 था, 3 ए ने कर दिया, फिर कितना बचा दोस्त, अब बचा फिर से 3 काम बचा। अब इस 3 काम को कौन करेगा बी, तो बी 14वें दिन जब 3 काम करेगा तो बी पूरा दिन थोड़ी लेगा, क्योंकि पूरे दिन में तो वो 4 काम करता है, पूरे दिन में तो वो 4 काम करता है, और करना कितना उसको 3 काम, यानी कि 3 काम को कितने दिन में कर देगा 3/4 दिन में, यानी कि पूरा दिन का जो है 3/1 दिन का जो है 3/4 जो है टाइम लेगा 3 काम करने में, ठीक है मेरे भाई। तो यानी कि टोटल जो अगर काम को समाप्त करने में जो कुल समय लगेगा, टोटल समय की अगर बात करें, टोटल टाइम की दोस्त अगर बात करें, तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, ए ने जो है कितना काम किया, ए और बी ने कितने दिन काम किया 12 दिन, ठीक। फिर 13वें दिन ए ने काम किया तो एक दिन ए का हो गया 13वां, ठीक। फिर 14वें दिन बी ने काम किया, कितना हो गया 14वें दिन कितना दिन काम किया है 3/4 दिन, यानी पूरे दिन का 3/4 दिन काम किया है। 14वें दिन पूरा दिन जो है बी ने काम नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो एक दिन में 4 काम कर रहा था ना, करना कितना था 3 काम करना था उसको, तो काम 3 करना था, उसने वो करता कितना 4, इसलिए उसको पूरा दिन नहीं लगा। अगर पूरा दिन लगा होता तो एक इसमें और ऐड कर देते, ठीक है। तो उसको उसने कितना काम किया, मतलब कितना दिन लिया 3/4 दिन लिया, ठीक है। तो दोस्त ये जो हमारा टाइम हो जाएगा कितना हो गया 13 सही 3/4 दिन, ठीक है मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूँ इस सोल्यूशन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। मैं एक एक बात आपको बार जो है कई बार क्लियर कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है, कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, तो दोस्त क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है एबीसी एक काम को क्रम से 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई उसने बोला कि ए बी सी तीनों अलग अलग जो है 11 दिन 20 दिन और 55 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। ए जो बंदा है वो 11 दिन में काम समाप्त कर सकता है, ठीक। बी जो बंदा है वो 20 दिन में काम समाप्त कर सकता है, और सी जो है भाई वो 55 दिन में काम समाप्त कर सकता है। तो यहाँ से अगर टोटल वर्क की बात करें तो 11, 55 और 20, इनका अगर एलसीएम निकाले दोस्त, तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला नंबर ले लेते हैं, अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चल पा रहा है, ठीक है। वैसे इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 220, ठीक है दोस्त, 55 चौको 220। लेकिन अगर नहीं आपको आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करें बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। अब 55 में देखिए 11 तो हमारा आ ही जा रहा है, ठीक है, 11 25 55, तो 11 का काम खत्म। हमको मतलब किससे 20 से, तो 20 में 20 का फैक्टर क्या होता है दोस्त 4 × 5, 4 × 5, तो 55 में 5 तो हमारा है, लेकिन 4 कहीं पे भी नहीं, इसलिए मत 4 को भी ले लेंगे दोस्त,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 55 चौको 220, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई 220। ठीक है दोस्त, तो यहां से अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालने की बात करेंगे तो 11 दूनी 22, यानी कि इसकी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 20 और इसकी बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे भाई 11 है। 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा और सी की 55 चौको 220। ठीक है दोस्त, तो ये इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि हर क्या बोले क्वेश्चन में, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा एक दिन सी आए, यानी कि पहले दिन अगर पहले दिन की बात करें और दूसरे दिन की बात करें, यानी कि पहले दिन उसने बोला कि ए के साथ बी आ रहा है, पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं, और दूसरे दिन ए के साथ सी आ रहा है, यानी कि दूसरे दिन ए और सी काम कर रहे हैं। यानी कि दोस्त अगर 2 दिन की बात करें, हम 2 दिन की बात करें मेरे भाई, 2 दिन में जो काम होगा, 2 दिन के काम की बात करें, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दिन में ए 2 बार आ रहा है और बी और सी 1 बार आ रहा है, यानी कि 2a प्लस बी प्लस सी। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी कोई डाउट? अब देखिए दोस्त, ए कितना काम कर रहा है 20, तो 20 दूनी 40, यानी कि कितना हो जाएगा 40 प्लस बी 11 प्लस सी 4, तो 11 4 15 और 40 कितना हो गया दोस्त 55, यानी कि 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं मेरे भाई, 2 दिन में कितना काम हो रहा है 55 यूनिट, और काम कितना करना है दोस्त 220 यूनिट। अगर हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 55 को कि 220 मिल जाए, ठीक है दोस्त, तो हम 4 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें देखिए डायरेक्ट नंबर मिल रहा है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन हमारा। इसमें डायरेक्ट हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, यानी कि 8 दिन में हमारा टोटल कितना काम हो जाएगा 220, और 220 काम हमको करना ही है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। लॉजिक वही है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि अगर डायरेक्ट वो नंबर मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो काम बच गया तो फिर वो बचे हुए काम में हमको कैसे उसको करवाना है, किसकी बारी आएगी और कौन कितना काम करेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा दिमाग लगा के हमको सॉल्व करना पड़ता है, बस उसी में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है मेरे भाई, कराए ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 30 और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी ए के साथ में जो है मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ए बी सी अलग अलग 20 30 और 60 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, ए जो है वो 20 दिन में काम कर रहा है, बी जो है वो 30 दिन में काम कर रहा है, और सी जो है बंदा जो है ये 60 दिन में काम कर रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ गया 60। ठीक है, यानी कि टोटल वर्क आ गया 60 और ए की एफिशिएंसी 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60, यानी कि एबीसी की एफिशिएंसी 3 to 1 आ गई दोस्त। अब वो बोला कि पहले दिन ए अकेले काम कर रहा है, ठीक है, फिर दूसरे दिन भी ए अकेले काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन जो है हर तीसरे दिन बी और सी उसके साथ आ रहे हैं, तीसरे दिन ए के साथ बी और सी भी आ गए दोस्त। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्त। उसने बोला कि हर ए लगातार काम करता है और हर तीसरे दिन उसके साथ बी और सी आ जाते हैं, तो मेरे भाई ए पहले दिन ए अकेले काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेले काम करेगा, और तीसरे दिन ए के साथ बी और सी दोनों आ गए। तो दोस्त अगर 3 दिन की काम की बात करें, 3 दिन के काम की बात करें मेरे भाई, तो 3 दिन में कितना काम होगा, ए तो 3 बार आएगा, 1 2 और 3, यानी कि 3a प्लस बी प्लस सी। ठीक है दोस्त, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्त। अब देखिए 3a प्लस बी प्लस सी, ए का मतलब 3 है तो 3 का मतलब 9, ठीक, बी का मतलब 2 और सी का मतलब 1, यानी कि 9 3 12 यूनिट काम कर रहे हैं 3 दिन में। ठीक है दोस्त, 12 यूनिट काम हो रहा है 3 दिन में, अब करना कितना है दोस्त 60 यूनिट, यानी कि इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, 12 5 से 60, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्त, तो कितना हो जाएगा हमारा 15 दिन। 15 दिन में कितना काम हो जाएगा दोस्त 60 यूनिट, यानी कि ये काम हमारा कितने दिन में खत्म हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्त, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्त बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, पी तथा पी तथा क्यू है कि बी, क्यू ही है। ठीक है दोस्त, पी तथा क्यू किसी काम को क्रमशः 9 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, फिर कह रहा है किंतु वे पी द्वारा किए गए पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं। पी पहले काम शुरुआत करता है, ठीक है दोस्त, उसके बाद कह रहा है बारी बारी से वो जो है काम को करते हैं। इसके बाद कह रहा है कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लग जाएगा। शुरुआत क्वेश्चन वही है, सेम पैटर्न बी की जगह उसने पी क्यू कर दिया और सारा का सारा लॉजिक दोस्त हमारा वही है। ठीक है दोस्त, इसमें बोला उसने कि पी और की 9 और 12 दिन में काम करना है, तो पी हमारा 9 दिन में और क्यू हमारा 12 दिन। टोटल काम कितना आ गया दोस्त, 12 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 36, तो 9 चौको 36 और 12 तीन 36, यानी कि पी और की एब्सेंस कितनी आ गई 4 और 3। ठीक है दोस्त, अब दोनों बारी बारी से काम करेंगे, फिर से वही कंडीशन, पहले दिन और दूसरे दिन। पहले दिन पी करेगा, पी शुरुआत कर रहा है ना, पी द्वारा कार्य आरंभ करने के उपरांत जी, तो पहले दिन पी करेगा, अगले दिन क्यू, फिर तीसरे दिन पी, फिर क्यू, ऐसे करके। तो यानी कि विषम वाले दिन हमारा पी काम कर रहा है और सम वाले दिन क्यू काम कर रहा है। तो दोस्त अगर 2 दिन के काम की बात करें, 2 दिन का काम है, यानी पी और क्यू का हमारा कितना हो जाएगा 4 3 7, करवाना कितना है दोस्त 36 काम करवाना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमको 36 नहीं मिलेगा दोस्त, तो इसके जस्ट पहले वाला मल्टीपल कितना होता है 35, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा मेरे भाई 35। अब बचा काम कितना, शेष काम कितना बचा दोस्त 1 यूनिट का, 1 यूनिट का काम बचा। और बारी किसकी है 11वें दिन, बारी किसकी, विषम वाले दिन पी की बारी है। पी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक काम करने में कितना टाइम लगेगा, पी 1 काम करेगा बराबर 1/4 दिन। ठीक है दोस्त, तो ये टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा 10 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया है मेरे भाई, और ये 1/4 दिन जो है पी ने अकेले काम किया, यानी कि 10 से 1/4 दिन। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ सोल्यूशन आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, बस ये थोड़ा सा यही लॉजिक इसमें समझना होता है, बाकी कुछ नहीं रहता है। ठीक है मेरे भाई, अगर एक बार आप लॉजिक समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है हमारा। तो शुरू करते देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दोस्त, कह रहा है एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन का जो है वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है पहले दिन बी कार्य का शुरुआत करता है, अकेले ए उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है। दोस्त इसमें थोड़ा सा उसने लॉजिक बदल दिया क्वेश्चन में, इसमें उसने टाइम ही दे दिया। ठीक है, पूरा काम जो है पूरा होने में कितना टाइम लग रहा है ये टाइम दे दिया उसने। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन हो गया, बस इसको समझते हैं जरा क्या कर रहा है। कह रहा है कि ए अकेला एक काम को जो है 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, और जो है इसके बाद बोला है कि ए और बी जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 11 से ही 1/3 दिन में काम पूरा होता है। ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन उसने दे रखा है। अब कह रहा है कि इस काम को जो है इस काम का 7/9 भाग बी जो है कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्त यहाँ पे समझने की बात ये है कि उसने बोला कि बारी बारी से काम कर रहे हैं और काम की शुरुआत बी कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, काम की शुरुआत बी कर रहा है, यानी कि पहले दिन। ठीक है, पहले दिन हमारा कौन काम कर रहा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथे दिन ऐसे चल रहा है, तो पहले दिन काम की शुरुआत कौन कर रहा है बी, दूसरे दिन ए, फिर पहले दिन बी, फिर ए। ठीक है दोस्त, ऐसे जो है ये काम चल रहा है, आगे बढ़ रहा है हमारा। ठीक है मेरे भाई, तो देखिए अब इसमें अगर हम बात करें काम ए और बी दोनों ने कितना दिन काम किया है 11 से 1/3 दिन, यानी कि अगर ये नंबर सपोज हमारा 10 होता, ठीक है, तो 5 दिन दोनों ने काम किया होता। ठीक है मेरे भाई, अगर ये नंबर 10 होता तो 5 दिन ए करता, 5 दिन बी करता। ठीक है मेरे भाई, अगर हम 10 नंबर इसको मान के चलते तो ये 5 दिन ए का काम बी का काम हो जाता। ठीक है, और 5 दिन ए का काम होता है। अब ये है 11 से 1/3, यानी कि 11वें दिन फिर से किसकी बारी आएगी। ठीक है, 11वें दिन फिर से किसकी बारी आएगी, बी की बारी आएगी। ठीक
ठीक है, ये 11वें दिन हो गया, यानी कि एक दिन बी कर दिया, 11वें दिन बी की बारी आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद 12वें दिन काम पूरा दिन नहीं हुआ, 1/3 दिन काम हुआ, तो यानी कि 1/3 दिन ये काम कर रहा है, ठीक है मेरे भाई। ये बात आपको जरा इसको थोड़ा गौर से समझिए आप, मैं जो बताना चाह रहा हूँ उसको लॉजिक को आप समझिए। उसने बताया कि दोनों ने मिलकर 11 सही 1/3 दिन में काम कर दिया। अगर ये नंबर सही बड़ा में ना होके पूरा सम नंबर होता, ठीक है, 10 12 15, क्यों? क्योंकि 2 दिन में दोनों बारी बारी से काम कर रहे हैं, तो दोनों का काम 2 दिन का निकालेगा, या तो 4 दिन का, 6 दिन का, 8 दिन का ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ए और बी 2 दिन में कितना काम करते हैं, सॉरी, ए और बी का 2 दिन का काम होता है, या तो 4 दिन का, या तो 8 दिन का, या तो 10 दिन का। तो यहाँ पे उसने अगर 10 दिन होता है ये नंबर सपोज, तो यानी कि 5 दिन ए काम करता, 5 दिन बी काम करता, ठीक है। या 12 दिन होता तो 6 दिन ए करता, 6 दिन बी करता। लेकिन यहाँ पे उसने क्या किया कि ना तो 10 है ना तो 12, उसने 11 सही 1/3 दिन काम कर दिया, यानी कि 11 दिन तो पूरा है, ठीक है, और 1/3 दिन ये फ्रैक्शन में है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें 10 दिन के, सपोज हम पहले 10 दिन का मान के चलते हैं, तो 10 दिन में से पहले 5 दिन किसने किया, पहले 5 दिन नहीं, हर विषम वाले दिन 5 दिन बी का हो गया। फिर उसके बाद हर पहले जो है 5 सम वाले दिन, ठीक है, ए काम कर दिया, यानी कि पहले 5 दिन का काम हो गया बी का, फिर 5 दिन का काम हो गया ए का, ये 10 दिन का काम खत्म, ठीक है, ये 10 दिन का काम हो गया। फिर 11वें दिन किसकी बारी आएगी, 11वें दिन फिर से बी की बारी आएगी, ठीक है, क्योंकि विषम वाले दिन बी काम कर रहा है हमारा, ठीक है दोस्त। तो 11वें दिन फिर से बी की बारी आएगी, तो 11वें दिन एक काम हो गया बी का, ठीक है। उसके बाद फिर 12वें दिन किसकी बारी आएगी, ए की, यानी कि 12वें दिन कितना काम हो रहा है, 1/3 दिन ही काम हो रहा है, ठीक है दोस्त। तो ये सब मिला के 11 से 1/3 दिन हो गया कि नहीं हो गया, 10 + 1 + 1/3। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आएगी। मेरे कहने का मतलब क्या होगा दोस्त, कि बी ने टोटल कितना दिन काम किया, 5 + 1, ये कितना हो गया, 6 दिन। बी ने कितना दिन काम किया दोस्त, 6 दिन काम किया। और ए ने कितना दिन काम किया, 5 + 1/3, यानी कि ए ने 5 सही 1/3, 5 सही 1/3। तो क्या हम इसको 5 × 15 = 16/3, यानी कि ए ने 16/3 दिन काम किया। अब हमको ये बात पता चल गई दोस्त, इसमें से हमको ये बात पता चल गई कि टोटल तो उन्होंने 11 सही 1/3 दिन काम किया है, लेकिन उसमें से बी का योगदान कितना है, 6 दिन का, और ए का योगदान कितना है, 16/3 दिन का। बस मेरे भाई, बस ये समझने वाला पॉइंट यही था। अब उसने दे रखा है दोस्त, उसने दे रखा है कि ए जो बंदा है हमारा, ये 24 दिन में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ए हमारा जो बंदा है ये एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24, एक दिन में 1/24 करेगा। तो उसने किया कितने दिन है दोस्त, 16/3 दिन, यानी कि 16/3 दिन में कितना काम करेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/24 × 16/3, तो ये 8 दूनी 16 और 8 × 24, ये 3 × 9, यानी कि 2/9। मेरे दोस्त ए ने 2/9 काम कर दिया है। ए ने कितना काम किया, 16/3 दिन में 2/9 भाग काम को खत्म कर दिए। अब बचा कितना काम दोस्त, 2/9 काम कर दिए, तो बचा कितना, 1 - 2/9, यानी कि 7/9, ठीक है दोस्त। जो शेष काम बचा वो कितना बचा 7/9। अब ये 7/9 काम कौन कर रहा है मेरे भाई, बी कर रहा होगा, तभी तो काम पूरा कंप्लीट हुआ है। तो बी कितना काम कर रहा है, 7/9 काम कर रहा है बी, और करवाना कितना है हमको, उसने पूछा कितना, 7/9 ही पूछा। इसका मतलब कि बी ने जो काम किया है, जितने दिन में काम किया वही दिन हमसे पूछा। बी अगर 6 दिन काम कर रहा है तो 6 दिन में वो 7/9 काम कर रहा है, और यही दिन हमसे पूछा है दोस्त, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रह जा रहा है तो आप बताइएगा, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा और डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। इसको बस यही लॉजिक, इसमें कुछ नया नहीं है, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। उसने बोला कि ए काम को 24 दिन में कर सकता है, ठीक है मेरे भाई। फिर उसने बोला कि दोनों ए और बी ने मिलकर 11 सही 1/3 दिन में काम कर दिया, ठीक है। लेकिन काम किया कैसे, उसने बताया कि बारी बारी से काम किया जा रहा है, और शुरुआत कौन कर रहा है, बी, यानी कि पहले दिन काम बी कर रहा है, दूसरे दिन ए, फिर तीसरे दिन बी, फिर चौथे दिन ए, इस तरीके से काम हमारा जो है बढ़ता चला गया, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे इस अगर सीरियल से वो लोग काम करेंगे दोस्त, इस सीरियल से काम कर देंगे, तो अगर ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि हर विषम वाले दिन, पहले दिन जो है, तीसरे दिन ये किसका नंबर आता जाएगा, बी का नंबर आता जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये बी का ऐसे नंबर आता जाएगा, ठीक है। उसके बाद हर सम वाले दिन ए का नंबर आता जाएगा। तो अगर हम 11 दिन की बात करें, 11 से 1/3 दिन की जब बात करें दोस्त, तो इसमें इसको डिवाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो हम इसके पहले वाला जो है नंबर ऐसा ले लेते हैं, 10 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें से आधा का ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये तो अगर हम 12 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लेकिन 10 लेना हमको थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा। तो दोस्त 10 नंबर हमने ले लिया, तो इसको आधा डिवाइड कर देंगे, यानी 5 दिन ए ने काम, 5 दिन बी ने काम किया, 5 दिन ए ने काम किया।
फिर अगला दिन जब 11वें दिन की बारी आई, यानी 11वां दिन हमारा कैसा है, विषम दिन है, और विषम दिन नंबर किसका आ रहा है, बी का नंबर आ रहा है, यानी कि 11वें दिन बी काम कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है दोस्त, तो 11वें दिन बी पूरा काम कर दिया, यानी कि बी का कितना दिन हो गया, 5 दिन वो 1 दिन, ये 6 दिन बी ने काम कर दिए। तो बी ने कितना दिन टोटल काम किया, 6 दिन। अब 6 दिन बी ने काम किया तो ए कितने दिन काम किया होगा, 5 सही 1/3 दिन, यानी कि 16/3 दिन। ठीक है, यानी कि हमको यहाँ से ये पता चल गया कि बी का योगदान 6 दिन का है और ए का योगदान 16 से 3/3 का है। अब हमको ये पता करना है कि बी को पूछा है उसने कि 7/9 भाग काम जो है कितने दिन में करेगा, तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि ए ने कितना भाग काम किया है, तभी तो हम बी का निकालेंगे। ठीक है, तो अब हमने ए का निकाला, ए 1 दिन में, ए 24 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 1/24। अब उसने किया कितना दिन है, 16/3 दिन, तो 1 दिन में 1/24 कर रहा है, तो 16/3 दिन में कितना करेंगे, इसमें 16/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, यानी 2 ऊपर और 3 3 9 नीचे, यानी 2/9 भाग ए ने काम कर दिया। ठीक है दोस्त, तो ए ने 2/9 भाग काम कर दिया, तो बचा कितना, 1 - 1 - 2/9, यानी कि दोस्त ये 7/9 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 7/9 काम किसने कर दिया, बी ने काम कर दिया। अब यही पूछा भी उसने, पूछा यही कि 7/9 काम बी कितने दिन में करेगा, तो इतना ही काम उसने किया ही है, और कितने दिन में किया, 6 दिन में किया, तो यही 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करता हूँ ये सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत जो है डिटेल में सारी चीजें डिस्कस की है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको आज से जो है टाइम एंड वर्क जो चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया मेरे भाई। सारे के सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन कवर किए। अगर आप सारे के सारे वीडियो देख लेंगे जो है, तो आपका ये टाइम एंड वर्क से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा मेरे भाई। ठीक है, सारा का सारा आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो वीडियो को रिपीट करके देखना है। ठीक है मेरे भाई, बैक करके देखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर समझना है। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है शायद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, उसी को शुरुआत करते हैं, इसलिए ताकि ये वो चैप्टर हमारा इससे रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क से, तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो नेक्स्ट चैप्टर में जो इसको शुरुआत करेंगे, इसमें थोड़ा सा क्या बोलते हैं, इससे रिलेटेड ही है, वो पाइप टंकी जो है हमारा। ठीक है, पाइप और सिस्टम जो है, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे 1 या 2 वीडियो में। तो उसका भी जो है एकदम बहुत अच्छा तरीके से बहुत अच्छी क्वेश्चन लेके डिस्कस करेंगे मेरे भाई। तो उसको भी खत्म कर देंगे। इसके बाद जो है टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है दोस्त, तो सारे के सारे आपको वीडियो देखना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे भाई। सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से जो है समझेंगे। कोई भी चीज, कोई भी टाइप, कोई भी जो है कॉन्सेप्ट छूटने नहीं पाएगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।